मेरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से ये भी दरख्वास्त है कि जमात मुझे सपोर्ट कर रही है। जो भी मेरा हमदर्द है, मेरा सपोर्टर है, उनको पुलिस के ज़रिए उठाया जा रहा है, उनको पुलिस थानों में समन किया जा रहा है। मुझे बताइए, अगर एक मजहबी तंजीम मुझे सपोर्ट कर रही है ओपनली, अगर उनके सारे आप मेन जो उनके रज़ाकार हैं उनको आप थानों में रखोगे, मुझे बताइए मेरी इलेक्शन कैंपेनिंग कौन करेगा? ये तो जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं आप, जो मेरे हमदर्द हैं। आप देखिए, हर थाने में अभी 50-50 60 बंदे बंद हैं, तो इसका क्या मतलब? मेरी तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से दरख्वास्त रहेगी, इसको भी आप बड़ा सीरियसली नोट कीजिए। एक तो कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो उसका नहीं कहते हम, बट कोई थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो या मेरे लिए कहीं पे कैंपेनिंग करता है, दूसरे दिन उसको समन किया जाता है पुलिस चौकी में, पुलिस थानों में, या तो रात को उसको घरों से उठाया जाता है। तो ये तो आप बिल्कुल भी मुझे मेरी इलेक्शन कैंपेनिंग को सबटाज कर रहे हो। जिस तरह से आप हर एक वर्कर को, मेरे हमदर्द को उठा रहे हो, तो मुझे बताइए हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? मेरी तो दरख्वास्त रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जितने भी जमात इस्लामी सपोर्टर्स हैं या उनके हमदर्द हैं या मेरे सपोर्टर्स हैं, उनको बिल्कुल रिहा किया जाएगा। ये सपोर्ट करेंगे। सर, जमात इस्लामी ने ओपनली एक्सटेंड किया है अपना सपोर्ट टुवर्ड्स यू, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स यू, तो उसके बारे में आपको लगता है कि जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो सकता है? देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैं तो उनका शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बाकी रही बात वोट की, ये तो आखिर तक किसी को पता नहीं होगा कि कौन किसको वोट डालेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो निकलेंगे, क्योंकि अब ये सबकी इज्जत की बात है, ये मेरी भी इज्जत की बात है और उनकी भी इज्जत का सवाल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो निकलेंगे वोट डालने के लिए इंशाल्लाह। अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे दो ही कैंडिडेट थे, एक तो पीडीपी के आप थे और दूसरा एनसी का जो है शौकत अहमद गनाई। तो अब आप इंडिपेंडेंट हो और पीडीपी का एक है, एनसी का एक है, उससे वोट बैंक में कोई शिफ्ट हो सकती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट? देखिए, 99% पीडीपी तो मेरे साथ ही है, वो आप देख ही रहे हो। 1% का शिफ्ट हुआ है, लेकिन उसके बदले मुझे जो 35,000 वोटों का इजाफा हुआ है, तो वो ये छोटी बात नहीं है। 35,000 वोट तो जमात के हैं, तो 35 में से अगर 50% भी वोटिंग करते हैं तो कैंडिडेट तो उसी से जीत जाएगा। तो 1% पीडीपी का मुझे न मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मैं दरख्वास्त करूँगा उनसे भी कि आप भी आ जाइए, मदद कीजिए। मैंने आपकी हमेशा मदद की है, अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप भी आइए। लेकिन मैं एनसी सपोर्टर से उनको बोलता हूँ कि आप आइए, मेरे साथ जुड़िए। मैंने इनकलाब का नारा दिया है, इंशाअल्लाह हम एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार कोई आज़ाद उम्मीदवार मिलेगा और इंशाल्लाह वो मैं रहूँगा, खुदा के फजल करम से। थैंक यू सर। से बताइए। देखिए, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतनी शॉर्ट नोट्स पे यहाँ पे आए। बेसिकली मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो कल शाम को 8 बजे करनी थी, बट कुछ हालात ऐसे बने कि हम लोग 10 बजे यहाँ पहुँचे तो वो नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैं माज़ रखा हूँ। बेसिकली जो कल हम दशनगरी पुलिस चौकी में तकरीबन 4 घंटे हम वहाँ रहे। एक डिलिब्रेट अटेम्प्ट था मेरी कैंपेनिंग को सबटाज करने के लिए। जब मैंने दरियाफ्त करने की कोशिश की ये क्या है, तो चौकी अफसर साहब ने कहा कि ये हमने मजिस्ट्रेट के हुक्म पे किया। तो उससे पहले मजिस्ट्रेट ने हमारी गाड़ियों की आधे घंटे पहले तलाशी की, रे कापरन में चेकिंग की, परमिशन देखा। जब सब कुछ था, उसके बाद उसने हमें अलो किया आगे जाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं पुरसून में ताज़ियत के लिए गया, वो पीछे से आए और हमारी गाड़ी को थाने में ले गए, सीज कर दिया और बोला कि सब गाड़ियाँ वहाँ पहुँचेंगी। जब हम थाने में गए, 4 घंटे तक वो बोलते कि आपको एफआईआर लगने वाली है,
जब मैंने मजिस्ट्रेट साहब को सवाल किया, मैंने कहा मजिस्ट्रेट साहब आप किस चीज़ पे लिए हमें एफआईआर दोगे? अगर परमिशन नहीं होती तो आप एफआईआर दे सकते थे। ये है परमिशन। एक चीज़ थी कि परमिशन में गाड़ियाँ नहीं लिखी गई थी कितनी होनी चाहिए, बट परमिशन हमारे साथ थी। मैंने कहा ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये आपके जो डीसी ऑफिस में बैठे हैं उनका फॉल्ट है, उनको मेंशन करना चाहिए था। या अगर कोई कुछ ऐसा ऑर्डर निकलता है आपको हमें कन्वे करना चाहिए था कि ऐसा ऑर्डर निकला है, जबकि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब ने 4.5-5 घंटे हमें थाने में बिठाए रखा। जब मैं सवाल पूछता रहा तो उसने शॉर्ट में कहा कि ये डीसी ऑफिस से मुझे हिदायत दी गई है कि इसको रोको। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, आखिर डीसी ऑफिस में कौन बंदा बैठा है जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? उसकी डायरेक्शन के मुताबिक मेरी कैंपेनिंग को सबटाज किया जा रहा है। बार बार चेकिंग स्क्वाड के नाम पे मेरी गाड़ियों को हर जगह आधा घंटा रोका जाता है, जबकि साथ ही में जिस इलाके में हमें कल पकड़ा गया वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी रैली थी, उसमें 100 गाड़ियाँ थी, उनको नहीं पकड़ा गया। मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा कि एक फेयर प्ले दिया जाए। ठीक है, हमारी कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुचला जाएगा, हमें दबाया जाएगा, हमारी इलेक्शन कैंपेनिंग को हैम्पर किया जाएगा। 6 घंटे आप इलेक्शन के दिन किसी को बिठाते हो थाने में, इसका क्या मतलब है? ये तो सीधी सीधी बात है कि मजिस्ट्रेट साहब नहीं चाहते थे कि मैं उन गाँव में इलेक्शन कैंपेनिंग करूं और मैं वोट वहां बटोर सकूं। वो तो पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस पे सब किया जा रहा है। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, क्या या तो सबको एक लेवल फील्ड दिया जाए जिसमें सब चुनाव प्रचार करें। आप एक पर्टिकुलर बंदे को दबाओगे, बाकियों को बोलोगे आप सब ठीक कर रहे हो, आप जी 100 गाड़ियाँ लीजिए, वो 10 बजे तक इलेक्शन कैंपेनिंग करें। अगर मुझे कहा जा रहा है 4 गाड़ियाँ रखो, ये फिर सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए। तो मुझे जो महसूस हुआ, जानबूझकर मेरी कैंपेनिंग को सबटाज किया जा रहा है। आप देखिए, आज मेरी एनआईए कोर्ट में पेशी है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे को 3 दिन लगेंगे, फिर मैं कैसे 170 गाँव घूमना है, मैं कैसे जा पाऊँगा गाँव एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फिर मैं अपना प्रचार करूँगा? तो कोई तो बंदा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद कर रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो चाहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, इसलिए वो मेरी कैंपेनिंग को सबटाज कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ कहना चाहोगे?